हे गाइस, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 को। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? क्या आपको रेशियो के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। तो रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना किसी भी दो क्वांटिटीज को, कंपेयरिंग एनी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज है, वो भी सेम टाइप का, ठीक है ना, तो जब आप उन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मेरे पास 50 रुपीज है, रुपीज 50 है, और मान लीजिए आपके पास रुपीज 10 है। तो देखा जाए तो मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं। अब मैं अगर बोलना चाहूं कितने ज्यादा पैसे हैं, कितने गुना ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है मेरे पास आपसे 5 टाइम्स ज्यादा पैसे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 10 रुपीज है और मेरे पास कितना है, 50 रुपीज है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरे पास आपसे 5 गुना ज्यादा पैसे हैं। तो वो मैंने क्या किया, कंपेयर किया कि मेरे पास कितने पैसे हैं और आपके पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का, किस काइंड का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, मैंने पैसों को लेकर यहाँ पे कंपैरिजन किया। तो कैसे कंपेयर कर रहा हूं मैं, देखो, बाय यूजिंग रेशियो। तो रेशियो बोलने से पहला क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी। तो आपका पहला क्वांटिटी क्या यहाँ पे ए है ना, तो दैट इज ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है ना। तो ए आपके पास कितना रुपीज है, ए के पास दैट इज रुपीज 50 है, और सिमिलरली बी के पास कितना रुपीज है, बी के पास 10 रुपीज है, ठीक है ना। तो रुपीज और रुपीज कट गया, 0 और 0 कट गया, तो कितना हुआ, 5/1। तो यहां पे आपको क्या निकला, यहां से a बाय बी इज इक्वल्स टू 5/1। तो आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, a इंटू 1a, ठीक है, एंड b इंटू 5 दैट इज 5b। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, a के पास जितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं, 5 टाइम्स दैट ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है, आपने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किए, आपने ए और बी के पास जो पैसा था उसका आपने क्या किया, उसको आपने कंपेयर किया। तो बी के पास जितना पैसा रहेगा, ए उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी के पास रुपीज 20 है, अगर बी के पास 20 रुपीज है, तो ए के पास कितना रुपीज होगा, दैट इज 5 इंटू 20, दैट इज 100 रुपीज ए के पास हुआ। तो ये होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी दो चीज के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दैट इज नोन एज रेशियो। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक रवि बोल के एक लड़का है और यहाँ पे एक किशन बोल के और एक लड़का है, ठीक है ना। मान लीजिए रवि के पास 5 kg ऑफ राइस है, ठीक है ना, यहाँ पे रवि के पास 5 kg ऑफ राइस है, और वहीं पर किशन के पास मान लीजिए 15 kg ऑफ राइस है। तो अभी मुझे बताइए, आप इन दोनों बंदों को, दैट इज रवि और किशन को, आप कंपेयर करना चाहते हो कि भाई किसके पास कितना ज्यादा वेट है, आप कंपेयर करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किशन के पास क्या है, 15 kg है राइस, एंड रवि के पास 5 kg ऑफ राइस है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किशन के पास ज्यादा है। तो अभी अगर कंपेयर करना चाहते हो कि किशन रवि से कितना ज्यादा राइस उसके पास है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, सीधा सा बात है, आप क्या करोगे, दोनों को आप कंपेयर कैसे करोगे, बाय यूजिंग रेशियो। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज रवि बाय किशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो रवि के पास कितना वेट है, रवि के पास कितना राइस है, दैट इज 5 kg ऑफ राइस है रवि के पास, एंड किशन के पास कितना राइस है, दैट इज 15 kg ऑफ राइस है। तो kg और kg आपका कट गया, सो दैट्स व्हाई रवि बाय किशन कितना हो जाएगा, दैट इज 5/15। आगे सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा आपको, रवि बाय किशन इज इक्वल टू कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, किशन इंटू 1 हो जाए, दैट इज किशन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसा करके, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किशन इंटू 1 किशन हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 3 टाइम्स रवि हो जाएगा। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, रवि के पास जितना भी राइस होगा, किशन उसका 3 गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रवि के पास 10 kg ऑफ वीट्स है, तो किशन के पास कितना वेट होगा, तो किशन के पास वेट होगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ रवि, दैट इज 10 kg, दैट इज 30 kg किशन के पास होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि if 3a plus 2b is to 5a plus 3b equals to 18 is to 29, then find a is to b।
तो देखो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है। आप रेशियो को आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक एक करके मैं सब आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका कि इफ 3a प्लस 2b इज टू 5a प्लस 3b, आपको कितना दिया गया है, 18:29 दिया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b। आपको फाइंड क्या करना है, a:b फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका से ही सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट करने से पहले देखिए, इसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना कैसे है, देखिए 3a प्लस 2b इस टू है ना, तो इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 5a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 18:29 ना, तो दैट इज 18/29। तो पहला मेथड ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आंसर कैसे निकलेगा, 29 इंटू होल दिस इक्वल्स टू 18 इंटू होल दिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 29 इंटू दैट इज 3a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5a प्लस 3b आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप उसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 29 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 9 3 27, 2 कैरी 3 2 6 प्लस 2 दैट इज 8, 87a। फिर 29 इंटू 2b होगा, दैट इज 9 2 18, 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 58b इक्वल्स टू कितना होगा, 18 इंटू 5 होगा, 18 5 जा कितना होगा, 8 5 जा 40, 90a होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस सिंबल है प्लस। नाउ 18 इंटू 3b दैट इज कितना होगा, 18 3 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 इंटू 1 3 3 प्लस 2 आपका 5। ठीक है ना, 54b हो गया। अभी आपको करना क्या है, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करो। अब 87a उस तरफ जाएगा, ठीक है, और ये वाला 54b इस तरफ आएगा, कितना होगा देखो 58b, ये 54b इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 54b हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90a, और ये 87b उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 87a हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 58b में से 54b क्या कितना होगा, दैट इज आपके हाथ में बचेगा 4b इक्वल्स टू 90a माइनस 87a आपका क्या होगा, दैट इज 3a हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं काम करता हूँ, वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेता हूँ, दैट इज हमारा वेरिएबल्स क्या है, ए और बी हमारा वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स को एक तरफ रखता हूँ और वैल्यूज को एक तरफ रखता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ए को इस तरफ ही रहने देता हूँ, दैट इज 3a इक्वल्स टू 4b था। ठीक है ना। अब मैं ये बी वाले को इस तरफ ला रहा हूँ और ये ए वाले, देखो ये बी वाले को इस तरफ ला रहा हूँ मैं और ए को उसी तरफ ही रखने दे रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, 3a बाई बी इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, एंड इस 3 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो a बाई बी आपका कितना हो रहा है, 4/3 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो हेंस आपका रेशियो क्या निकला, आपका 4:3 हुआ। सो दैट्स आपका a:b कितना हुआ, 4:3। तो पहला मेथड ये है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये चीज को आपको नोट करना है। तो पॉज करके वीडियो को आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रिक्वायर्ड रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है। सो आप वही क्वेश्चन को आप दूसरा मेथड में कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सेकेंड मेथड है आपका, सेकेंड मेथड, तो ध्यान से सुनिए। पहला मेथड क्या था आपका, पहला मेथड में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। सेकेंड मेथड क्या कर सकते हो आप, अब बता रहा हूं कैसे करना है आपको, क्योंकि आपको रेशियो a:b निकालना है। तो मान लीजिए a:b को आपको एक वेरिएबल मान लीजिए, ठीक है ना। लेट a:b और a:b को मान लेते हैं a/b होगा ना, क्योंकि a:b का मतलब क्या है, a/b। सो लेट a/b इक्वल्स टू एनी अदर वेरिएबल k मान लेता हूं। मान लो a/b आपका क्या है, दूसरा वेरिएबल आपका k है। अब आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या आपका 3a प्लस 2b इज टू 5a प्लस 3b था ना, उस चीज को आप लिख लो डायरेक्ट मेथड में। तो क्या होगा आपका 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय आपका दूसरा नंबर क्या है 5a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना है 18:29, दैट इज 18/29 आपको दिया गया है। अभी आपको कुछ करना नहीं है, आपको वहां पे फाइंड क्या करना है, a बाई बी फाइंड करना है ना, कि a बाई बी का वैल्यू कितना है, दैट इज फाइंड a:b। तो वही a:b क्या करो, आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर लो। जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है दैट इज 3a प्लस 2b बाई 5a प्लस 3b, वहां से आप क्या करो
a बाई बी को बाहर निकालो, बट यहाँ पे तो 3a और यहाँ पे 2b है, तो मैं a बाई बी कैसे निकालूंगा? सिंपल सा बात है, आप ये ऊपर वाले में से b कॉमन ले लो और नीचे वाले से भी आप b कॉमन ले लो। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जब आप ऊपर वाले में से b को कॉमन लेंगे, तो आप जब b को बाहर ले आएंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन से आप पूरा b को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा? a बाई बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्योंकि ये 2b में से b बाहर चले गया तो यहाँ पे बचेगा क्या? ओनली 2 ही बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे में से भी आपको क्या करना है? b बाहर निकालना है, तो b बाहर निकालिए तो क्या होगा आपका? b बाहर आने से 5 इंटू क्या होगा? a था ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a बाई बी हो जाएगा, प्लस 3b में से आपका b चले गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? आपका 3 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके वही देख लीजिए, आपका वही आंसर ऊपर ही 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 5a प्लस 3b ही बचेगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, b इंटू 3 इंटू a बाई बी कीजिए, आपको कितना आंसर निकलेगा? देखिए मैं साइड में बता रहा हूँ, b इंटू 3 इंटू a बाई बी कीजिए, b कटा, आपका आंसर वही आ गया, 3 आंसर आ गया। फिर प्लस का प्लस था, b इंटू 2 कीजिए, वो देखिए 2b आ गया। तो आप जैसे भी करोगे आपका आंसर निकलेगा वैसे ही सेम का सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो आपको चाहिए कि आपको a बाई बी आपको चाहिए, तो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप बना लो वहां से। तो आपको एक्सप्रेशन में से क्या चाहिए? आपको a बाई बी चाहिए था, तो मैंने क्या किया? यहाँ से b को क्या किया? यहाँ से मैंने कॉमन बाहर ले लिया, ताकि मुझे क्या चाहिए था? मुझे a बाई बी मुझे यहाँ से मिल जाए, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18/29। तो यहाँ पे b और b यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बचेगा? 3 इंटू a बाई बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे? 5 इंटू a बाई बी प्लस 3 इक्वल्स टू 18/29। अभी मैंने a बाई बी को क्या माना था? a बाई बी को मैंने k मान के रखा था, तो a बाई बी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ। सो दैट इज 3 इंटू a बाई बी के जगह मैं लिखूंगा k प्लस 2 के जगह में 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू a बाई बी के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? k लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18/29। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब सॉल्व कर लोगे आपको k का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 29 इंटू 3k प्लस 2, सो 29 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 18 इंटू 5k प्लस 3, सो 18 इंटू 5k प्लस 3 होगा। सॉल्व करो, 29 इंटू 3 का कितना होगा? 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 प्लस 2 आपका 8, 87 के प्लस 29 इंटू 2 कितना होगा? 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 58 होगा, ठीक है। सिमिलरली 18 5 जा कितना होगा? 8 5 जा 44 कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 आपका 90 के, ठीक है। फिर प्लस सिंबल, फिर 18 3 जा हो जाएगा आपका 54। बस आपको सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 87 के उस तरफ लेके जाइए और 54 इस तरफ लेके आइए, तो 58 माइनस 54 इक्वल्स टू 90k माइनस 87k। सॉल्व कीजिए, कितना होगा? यहाँ पे बचेगा 4, 90k माइनस 87k दैट इज 3k। समझ में आ रहा है ना? सो आपको यहाँ से k का वैल्यू कितना निकलेगा? k का वैल्यू आएगा आपका 4/3, और k आपका क्या था? आपका k था आपका a:b था, तो k आपका था a:b दैट इज 4:3। हेंस आपका रेशियो a:b कितना निकला? 4:3। तो आप ये मेथड से भी क्या कर सकते हो? आप वही सेम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट बिट है आपका, दैट इज सेकेंड बिट क्या बोल रहा है? इफ x इज टू y इक्वल्स टू 2:3, आपको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम काफी मेथड से, बहुत सारे मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सारे मेथड्स को मैं एक एक करके मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपको रेशियो का वैल्यू दे दिया गया है। आपका रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दैट इज x इज टू y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। सो दैट इज x बाय y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दैट इज 2/3 आपको दिया गया है। तो x इज टू y बोलने से x बाय y दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है? 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो उस चीज को आप लिख लीजिए। सो दैट इज 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अभी आपको x का वैल्यू तो पता नहीं है, y का वैल्यू भी पता नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। आप कॉमन लेके भी आप काम चला सकते हो, आपका आंसर आ सकता है। क्योंकि आपको वैल्यू क्या दिया है? x बाय y का वैल्यू दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेशन में से x बाय y आप
वहां से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको x बाय वाई चाहिए, तो अब यहां से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x बाय वाई लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे y कॉमन लाना पड़ेगा ऊपर और नीचे में से। तो जब मैं ऊपर से y कॉमन लाऊंगा तो क्या होगा, देखो y ऊपर से कॉमन जाएगा, तो दैट इज अंदर क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स बाय वाई होगा अंदर, प्लस 2y में से y कॉमन चलेगा तो बाहर बचेगा कितना, 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे में से वही मुझे क्या चाहिए, मुझे x बाय वाई चाहिए था, तो ये x के नीचे में क्या आना चाहिए, y चाहिए था। तो मैं अगर यहाँ से y कॉमन ले जाऊंगा पूरा एक्सप्रेशन में से, तो मेरा यहाँ पे x बाय वाई बन जाएगा। तो दैट इज y कॉमन लिया तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस 5y में से y कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, y इंटू 3x बाय वाई, y कटा तो क्या बचा, 3x ही बचा, प्लस का प्लस, फिर y इंटू 2 दैट इज 2y। सिमिलरली नीचे का भी देखिए, y मल्टीप्लाई कीजिए तो y कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा। सिमिलरली 5y था यहाँ पे ना, तो 5y मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू वाई क्या आ रहा है आपका, वही 5y आ रहा है। तो सिमिलरली क्या होगा, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो y क्या होगा आपका, कट जाएगा। सो देयरफॉर 3 इंटू आपका क्या होगा, x बाय वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस 5। तो x बाय वाई का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है, तो उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू एक्स बाय वाई आपको कितना दिया है, 2/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 इंटू एक्स बाय वाई, और एक्स बाय वाई का वैल्यू कितना दिया है, 2/3 प्लस 5। ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करो और कुछ करना नहीं है। तो सॉल्व करने से कितना आंसर आ रहा है, देखिए 3 2 जा 6/3 प्लस 2, ठीक है ना, ऊपर वाला खत्म, डिवाइडेड बाय नीचे वाला क्या है यहाँ पे, 2 2 जा 4/3 प्लस 5। अब बस आपको कुछ करना नहीं, आपको सॉल्व करना है। तो ये बीच का डिवीजन सिंबल, ऊपर एलसीएम जाएगा, 3 एलसीएम जाएगा तो क्या होगा 6, और एलसीएम जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 2 होगा यहाँ पे 6, ठीक है। नीचे आपका क्या होगा, 3 एलसीएम जाएगा, तो जब 3 नीचे एलसीएम जाएगा तो क्या होगा, 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, कितना होगा, डिवीजन का सिंबल, 6 प्लस 6 कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, और नीचे कितना होगा, 15 प्लस 4 होगा आपका 19 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 12/19। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने सॉल्व कैसे किया, ये वाला 12/3 डिवाइडेड बाई 19/3। तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 12/3 इंटू 3/19, 3 कटा तो आंसर कितना है आपका, 12/19। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। सो उसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज दूसरा मेथड से भी हम कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड मेथड। तो चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड कैसे कर सकते हैं। तो आपको गिवन में दिया क्या गया है, x/y का वैल्यू कितना दिया गया है, 2:3। सो x बाय वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5y का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये सबसे जेन्युइन मेथड है, इस मेथड को बहुत प्रिफर किया जाता है। तो ये मेथड ये है कि जब भी आपको रेशियो दे दिया गया हो तो आप रेशियो को कुछ एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, लेट द रेशियो बी के मान लीजिए, लेट द रेशियो बी के। जरूरी नहीं कि आप के ही लें, आप कुछ भी दूसरा अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, P Q R S T, आपके मन में जो हो आप यूज कर सकते हो। तो लेट द रेशियो बी, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, के ले लिया। तो आपका रेशियो कितना दिया हुआ था, x/y इक्वल्स टू 2:3 था। सो दैट इज x बाय वाई इक्वल्स टू 2/3। ये रेशियो को क्या होगा, लेट इट बी रेशियो के। मैंने ये पूरा रेशियो को क्या मान लिया, मैंने के मान लिया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकाल सकता हूं और y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k में निकाल सकता हूं। तो चलिए मैं देखता हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपका x बाय वाई इक्वल टू क्या था, 2/3 था, ठीक है ना। तो अब यहां से x का वैल्यू कैसे होगा, x का वैल्यू कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। तो ये y को उस तरफ लेके जाओ, y को 2 के पास लेके जाओ और ये 2 को y के पास लेके जाओ, तो क्या होगा आपका एक्सप्रेशन, दैट इज x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/3 इक्वल्स टू k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ समान था, इक्वल था, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल था ना, तो x/2 क्या कर सकता है, k के साथ इक्वल होगा। सो x/2 क्या हो सकता है, k के साथ इक्वल होगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ k, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2k हो गया। सिमिलरली मैं y/3 और k को भी इक्वेट कर सकता हूं ना, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल थे। सो दैट्स वाई y/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा।
सो y का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ के, y का वैल्यू हो जाएगा 3k हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो रेशियोज था मैंने मान लिया k मान लिया, लेट द रेशियो भी मैंने यहाँ पे मान लिया k मान लिया, ठीक है ना। अभी जो वेरिएबल्स है उसको मैं k के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, समझ में आ रहा है ना। आई हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ k इन टर्म्स ऑफ k। मैं यहाँ पे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k लिख रहा हूं एंड y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k मैं इधर लिख रहा हूं। तो मुझे पता क्या चला, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 2k आ रहा है और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है 3k आ रहा है। तो सॉल्व कीजिए, बस पुट कीजिए। तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है आपका 2k, तो x का वैल्यू की जगह में पुट किया 2k प्लस 2y है ना, तो 2 इंटू y की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं 3k लिख सकता हूं, 3k डिवाइडेड बाय 2 इंटू x का वैल्यू कितना है आपका, x का वैल्यू आपका 2k है प्लस 5y बोलने से 5 इंटू y बोलने से y है आपका 3k, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए, आप कितना आ रहा है 3 2 जा 6k प्लस 3 2 जा 6k आ रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4k प्लस 5 3 जा यहाँ पे कितना आ रहा है 15k। आगे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 6k प्लस 6k आपका कितना होगा 12k डिवाइडेड बाय 4k प्लस 15k दैट इज 19k। k और k आपका कट गया तो आंसर कितना आया वही 12/19। सो आई विल प्रीफर दिस मेथड क्योंकि ये मेथड बहुत ही जेन्युइन मेथड है। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को और आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे k क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेरिएबल है x एंड y मेरा वेरिएबल था वो किसी तीसरे टर्म में कन्वर्ट हो जाए, समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा इजी होगा क्योंकि जो पूरा एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा और वो वेरिएबल यहाँ पे क्या था, वो वेरिएबल यहाँ पे k था। सो मैंने यहाँ पे x की जगह में क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ k का वैल्यू लिखा यहाँ पे। तो x का यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है 2k आ रहा है और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 3k आ रहा है। तो पूरा एक्सप्रेशन k में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। पूरा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है k में आ रहा है, किसी में भी कोई बदलाव नहीं है। मतलब x के जगह में मैं इन टर्म्स ऑफ k लिख रहा हूँ और y के जगह में भी इन टर्म्स ऑफ k लिख रहा हूँ और लास्ट में k कट जा रहा है तो मुझे फाइनल आउटपुट मुझे मिल जा रहा है। तो चलिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसका और एक मेथड भी है कि इस क्वेश्चन को आप और एक मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आप पूरा एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो, एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो ताकि क्या हो, वो सॉल्व करने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्या था 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय आपका क्या था 2x प्लस 5y था, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप पूरा एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। तो ये मेथड में हम जानेंगे कि और किस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा y रहे और x जो है वो y में कन्वर्ट हो जाए। तो सारा अगर जो x है यहाँ पे जितना भी x वेरिएबल है अगर वो y में चेंज हो जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, मेरा y में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो आपको x इज टू वाई दैट इज x बाय वाई आपको कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है ना। तो यहां से आप x का वैल्यू पता करो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y उस तरफ जाएगा तो 2/3 ऑफ y हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज 2/3 y आ रहा है। तो वही चीज आपको यहीं पर करना है कि आपको x का वैल्यू चेंज करना है, किस में चेंज करना है, y में चेंज करना है, ठीक है ना। तो चलिए चेंज करते हैं। तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 2/3 ऑफ y आ रहा है प्लस 2y डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2x था ना, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था आपका 2/3 ऑफ y प्लस 5y। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, पूरा y में चेंज हो गया। तो पूरा एक्सप्रेशन में अगर आपको y में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो x वेरिएबल है उसको आपको इन टर्म्स ऑफ y में लिखना है। तो अगर आप सारा x वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ y में लिख लोगे, जो कि आपका दूसरा वेरिएबल y है, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप पूरा एक्सप्रेशन को एक ही वेरिएबल में चेंज कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, कितना हो रहा है 3 2 जा 6 हो रहा है, 3 2 6 बाय 3y प्लस 2y डिवाइडेड बाय कितना होगा 4/3y प्लस 5y। इसको आगे सॉल्व करते हैं, डिवीजन का सिंबल, यहाँ पे 3 एलसीएम जाएगा, तो जब 3 एलसीएम जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 6y प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6y हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम फिर से 3 जाएगा, एलसीएम लेने से कितना आएगा, देखो यहाँ पे ऊपर 4y था प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करो,
तो आगे सॉल्व करने से कितना आ रहा है 6y प्लस 6y दैट इज 12y/3, ठीक है ना। फिर डिवीजन का सिंबल फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 4y प्लस 15y दैट इज 19y डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 12y/19y, तो y आपका कटा कितना आएगा 12/19, वही सेम आंसर आया, ठीक है ना। आप बोलोगे ये दोनों मैं कैसे सॉल्व किया, तो सिंपल सा तरीका है 12y/3 बीच में डिवीजन का सिंबल है, फिर 19y/3, ठीक है ना। मैं अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो दैट्स वाई 12y/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/19y, 3 कटा तो कितना होगा 12y/19y। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पूरा एक्सप्रेशन क्या करना है सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन को मैं और एक वे में करके आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपका क्या था 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5y था। इसको आपको फाइंड करना था, इसका वैल्यू फाइंड करना था। इफ x इज टू वाई कितना था आपका 2:3 था ना, तो x बाय वाई आपका क्या था 2:3 था, दैट इज 2/3 था। तो आप क्या कर सकते हो, पूरा एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया था पूरा y में चेंज कर दिया था पहले वाले में। अभी मैं क्या कर सकता हूँ पूरा एक्सप्रेशन को x में चेंज कर सकता हूँ, मतलब x का x तो रहेगा ही, बट y के जगह में क्या लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x का वैल्यू लिखूंगा कि y का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x। तो चलो y का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो ये y उस तरफ गया तो क्या होगा 2/3y होगा, ठीक है ना। अब y का वैल्यू निकालो क्या होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसी को क्या करना है आपको एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो 3x का 3x रहा और मुझे रिप्लेस करना है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या आ रहा है आपका 3x/2, तो 2 इंटू y का वैल्यू है आपका 3x/2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5y था, तो 5y बोलने से y का वैल्यू कितना था इन टर्म्स ऑफ x दैट इज 3x/2। बस सॉल्व कीजिए, आगे कितना आंसर आ रहा है देखिए। तो दैट इज 3x प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6x/2 डिवाइड बाय 2x प्लस 5 3 कितना होगा यहाँ पे 15/2। अब आगे आपको कुछ करना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। तो डिवीजन का सिंबल ऊपर में इसको सॉल्व करना है आपको। तो एलसीएम लो कितना होगा आपका 2 एलसीएम जाएगा, तो 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा आपका 6x होगा, प्लस यहाँ पे कितना आपका 6x डिवाइडेड बाय आपका एलसीएम कितना जाएगा 2 एलसीएम जाएगा। तो जब 2 एलसीएम जाएगा तो क्या होगा 2 2 जब 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऊपर कितना आपका 15x। आगे सॉल्व करो कितना होगा डिवीजन का सिंबल 6x प्लस 6x आपका कितना होगा 12x/2, और यहाँ पे कितना होगा 4x प्लस 15x दैट इज 19x/2। आप सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका 12x/19x, सो दैट इज 12/19 ही वही आंसर आया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव आपका वही है कि आपको कन्वर्ट करना क्या है, आपको पूरा एक्सप्रेशन को जो आपको पूरा एक्सप्रेशन था उसको आपको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। अगर x और y है तो x को रहने दो, y को चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ x में। अगर आप y को रखना चाहते हो पूरा एक्सप्रेशन में तो x को चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ y में। तो इससे क्या होगा आपका पूरा एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।